सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम् नवकंचलोचन पंचमुख कर पंचपदकं दारुणम्। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। इनमें से प्रत्येक उदर गहन चिंतन के योग्य हैं, क्योंकि महाराज जी उनमें से प्रत्येक में ज्ञान के छोटे सुनहरे बीज डाले हैं। मैंने हाल ही में एक अविश्वसनीय अनाम उद्धरण पढ़ा, जिसमें कहा गया था बुद्ध का उद्देश्य। बुद्ध, देवरा बाबा, नीब करोरी बाबा और ऐसे अन्य संतों और नबियों जैसे प्राणियों के बीच आम बात यह है कि रामदास मानवता और बड़े पैमाने पर दुनिया के लिए असहनीय करुणा के रूप में संदर्भित हैं। इन अविश्वसनीय प्राणियों के प्रति समर्पण के माध्यम से एक प्रजाति के रूप में हमारा लक्ष्य वह होना चाहिए जो हमें एकजुट करता है। एक समानांतर सह संबंध जो मुझे आश्चर्य के योग्य लगता है वह हैं महाराज जी और बुद्ध के बीच का संबंध। महाराज जी बुद्ध से बहुत प्यार करते थे और बुद्ध के लगभग हर उल्लेख के साथ उनके आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अक्सर अपने भक्तों को सुझाव दिया कि बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करना चाहिए, और जब उनसे पैसे के बारे में पूछा गया कि कौन अमीर है दुनिया में और कौन गरीब है, तो उन्होंने कहा भगवान को छोड़कर बाकी के दुनिया में सब गरीब हैं। बुद्ध की तरह ध्यान करो। उन्होंने ज्ञान को पाने के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया था। उनकी आत्मा पूरी दुनिया में फैली है। उन्होंने धर्म के लिए अपना राजमहल, घर द्वार सब कुछ छोड़ दिया था और तपस्वी बनकर दुनिया में भ्रमण किया था। वह कभी नहीं मरे हैं, वह सभी के दिलों में रहते हैं। उपरोक्त कथन इतना गहरा है कि अगर मैं इस पर काफ़ी देर तक ध्यान करूं तो वह सचमुच मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आखिरकार बुद्ध भी वही थे जिसने अपनी करुणा के लिए कष्ट सहे। बुद्ध के शब्द जैसे उन्हें क्षमा करेंगे, क्योंकि वे नहीं जानते हैं कि वे क्या करते हैं। तेरी इच्छा पूरी मेरे दिल में हमेशा के लिए अंकित हो गई है। महाराज जी के बीच संबंधों पर विचार करते हुए समय यात्रा सभी शक्तिशाली अवतार और वास्तविक बुद्ध को आकार देती है। कुछ चीज़ें प्रकाश में आती हैं। महाराज जी ने एक से अधिक बार कुछ प्राणियों से कहा है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बुद्ध आपका गुरु है। बहुत से पश्चिमी भक्त शायद बुद्ध के बारे में ऐसा ही महसूस करते थे, और जब उन्होंने यह सुना तो वे निराश हो गए। आप देखते हैं कि गुरु का शाब्दिक अनुवाद अंधेरे को दूर करने वाला है। इसके अलावा अगर हम व्याकरण की बारीकियों को बदलते हैं तो हमें प्रकाश और अंधेरे से
बाहर निकलने का रास्ता मिलता है। शरीर में आत्मा के रूप में समय और स्थान में खो गया। अनुग्रह में गिरने के बारे में यहाँ एक छोटी सी कहानी है। इस यात्रा में बीज से फूल के खिलने तक मुझे आश्चर्य हुआ कि हर क्षण में सुंदरता देखने में क्या लगता है। एक बार अलग हो गए इस चालाक दिमाग से। मेरे कान बहरे थे, मेरी आंखें अंधी थीं, हालांकि मेरे पैर थक गए थे और मेरा धैर्य चरम पर था। इस सत्य के लिए इतना पवित्र मैं खोजता रहा, इसके लायक सभी के लिए जब मैं कहता हूँ तो मेरा विश्वास करो, मैंने पूरी पृथ्वी को हर रात और हर रोज खोजा। मैंने अपने ग्रंथ में और हर उस जगह को देखा जहाँ मैं गया था, गुरुओं के शब्दों में और उनके बीच की खामोश जगह में भी, क्योंकि मैंने सुना है कि एक मार्ग है जिससे हम देख सकते हैं। वो मार्ग है नीम करोली बाबा जी महाराज। महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। महाराज जी सभी भक्तों पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखें। सभी भक्त मिलकर बोलो नीम करोली बाबा जी महाराज की जय बोलो।